बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स आगाही मुहिम मजीद तेज़। मुहिम के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ड्राइवर्स को भी ट्रैफिक रूल्स से मुतालिक आगाही देने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पहले से ही मुहिम जोरों शोर से जारी है। सरकारी महकमों में इब्तदाई तौर पर NTDC ड्राइवर्स के लिए खसूसी एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार में SP हेडक्वार्टर्स अरबाब शफीउल्लाह जान, DSP MLA ज़काउल्लाह और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स आगाही सेमिनार नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी NTDC 220 KV ग्रिड स्टेशन शाहीबाग में मुनक़िद की गई। एक रोज़ा सेमिनार में NTDC अफसरान और ड्राइवर्स को ट्रैफिक रूल्स से मुतालिक आगाही दी गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी मुहिम को मज़ीद तवसीह दी जा रही है। खुसूसी आगाही मुहिम का मकसद ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी से मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना है। खबर शामिल कहते हैं उकाड़ा से। हसन जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा में डकैती की एक और बड़ी वारदात। डाकू असलहा के जोर पर एलीट पुलिस फोर्स के ASI से 22 लाख रुपए लूट कर फरार। थाना A डिवीजन के हदूद में शातमान कॉलोनी में डकैती के बड़ी वारदात हुई, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने असलहा के जोर पर एलीट पुलिस फोर्स के ASI अली सलीम से 22 लाख रुपए लूट लिए। अली सलीम घर से रकम लेकर बैंक में जमा करवाने जा रहा था कि डाकुओं ने असलहा के जोर पर शातमान कॉलोनी में रोक लिया। डाकू गंजान और मसरूफ रिहायशी इलाके से डकैती करने के बाद बासानी फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। डस्का के नवाही गांव गलोटियां खुर्द गुजरांवाला रोड में आसमानी बिजली गिरने के बायस एक शख्स जाँ बहक हो गया। 40 साला बाबर कब्रिस्तान से दुआ मांगकर आ रहा था कि अचानक आसमानी बिजली गिर गई, जिससे मौके पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद लाहिकीन के सुपुर्द कर दिया। DPO मानसहरा शफीउल्लाह गन्नापुर के अहकामात पर जिला भर में तमाम थाना जात की हदूद में मंशियात फरोशों से सोशल बाइकआउट और पुलिस का इस मुहिम में साथ देने के हवाले से नमाज जुमा से पहले मसाजिद में ऐलानात। DPO मानसहरा का कहना था कि मंशियात फरोशों से सोशल बाइकआउट के लिए उलमा कराम, उमायदीन इलाका और अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर कम्युनिटी की मदद से जिला को मंशियात से पाक जिला बनाएंगे। मौत के सौदागरों के खिलाफ जिला भर में भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। मंशियात एक लानत है। मंशियात की वबा बिलखुसूस आज से जवान नस्ल तबाह हो रही है, इसलिए अपने आने वाले नस्लों को इससे बचाने में मानसहरा पुलिस का साथ दें और इस मकसद के लिए उलमा कराम, इलाका मिशरान, ताजर बरादरी और अवामी नुमाइंदे पुलिस के साथ मिलकर ताउन करें। रियाज अहमद खोखर ने इलाका मोअज़्ज़िन की मौजूदगी में कुरान पाक पर हलफ उठाकर जाइम से तौबा कर ली। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अहमदपुर लमा के हदूद मौजा दिनुशाह बस्ती खैर मोहम्मद खोखर के रिहायशी रियाज अहमद खोखर जोक चोरी की वारदातों में बदनाम हो चुके थे। आयरोज पुलिस ने इसे तंग कर रखा था। गुज़िश्ता रोज चौधरी आसिफ रशीद, डॉक्टर खलील अहमद खोखर, फयाज अहमद मुल्तानी, मोहम्मद अनवर खोखर, चौधरी मोहम्मद शकील, जाम नसरुल्लाह लाड़, मोहम्मद अकमल खोखर, पहलवान खोखर, मोहम्मद असलम, मोहम्मद शबीर अहमद दीगर इलाके की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की मौजूदगी में कुरान मजीद पर हलफ उठाकर जाइम से तौबा कर ली और कहा कि कुरान पाक पर हाथ रखकर कहता हूँ आज के बाद किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं करूँगा और ना कोई चोरी करूँगा। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा रियाज अहमद खोखर ने मीडिया को बताया है कि मैं कुरान पाक पर हलफ देकर चोरी करने से तौबा तायब कर ली है। अगर आइंदा कोई चोरी की वारदात करूँ तो पुलिस या हकाम मुझे सख्त सजा दें। इस मौके पर इलाका की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात कसीर तादाद में मौजूद थे और दुआ खैर भी मांगी। सिंध धरती पीर औलिया कराम और मजहबी अकीदत से मालामाल है। सिंध धरती में औलिया कराम और सूफी बुजुर्गों ने मोहब्बत और इबादत से अमन भाईचारे का दर्स दिया। कराची में साहिल समंदर के करीब पहाड़ी में गार के अंदर इबादत करते हुए पीर बरामद हुआ, जिनको हजरत सैयद पीर मीर अजीजुल्लाह हकानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। मजीद देखते हैं कराची से जुमन पताफी की रिपोर्ट। सिंध धरती पीर औलाया कराम मजहबी अकीदत से मालामाल है। सिंध धरती में औलाया कराम सूफी बुजुर्गों ने मोहब्बत और इबादत से अमन भाईचारे का दर्स दिया है। कराची में साहिल समुद्र के करीब पहाड़ी में गार के अंदर इबादत करते हुए पीर बरामद हुआ, जिनको हजरत सैयद पीर मीर अजीजुल्लाह हकानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। हजरत पीर मीर अजीजुल्लाह हकानी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ गार वाले बाबा ने अपनी जिंदगी का खासा हिस्सा रेडी गोट के करीब पहाड़ों के दरमियान गार में गुजारा। आपकी दरगाह पर आज भी अकीदतमंद फैज लेते हैं और जिक्र इलाही करके सुकून हासिल करते हैं। दरगाह हकानिया में मौजूद मस्जिद भी किसी शाहकार से कम नहीं, जो कि 1950 में बगैर सरिये और सीमेंट के बनाई गई, जो आज भी मौजूद है। दरबार हकानिया से अकीदत रखने वाले मुरीदान आपकी मज़ार पे हाजिरी देते हैं, जिक्र व इबादत करते हैं और हाजरीन के लिए दरबार की तरफ से लंगर का भी खसूसी एहतमाम होता है। दरबार के गादी नशीन
मुजतबी हसनैन हक्कानी ने बताया कि इस डिजिटल दौर में भी हम हुकूमत व महकमा औकाफ के अदम तवज्जो की वजह से पत्थर के दौर में भी बसेरा कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि दरगाह की ताज़ीन व आराइश के लिए इक़दाम किए जाएँ और ज़ायरीन को बुनियादी सहूलत देकर दरगाह की रौनकें बढ़ाई जाएँ। कैमरा टीम के साथ जमन बिताफिया, न्यूज़ मुनीर, कराची। से हमारे ब्यूरो चीफ याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद नूरी मदरसा नूरिया रिजविया में महफिल मिलाद ज़ेरे सदारत चौधरी मोहम्मद अशरफ साजिद हंजा मुनक़िद हुई, जिससे मुफ्ती फलक शेर महरवी जुल्फ़कार अली कायम खानी नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत चौधरी मोहम्मद अशरफ साजिद हंजा जनरल सेक्रेटरी अंजुमन मिलाद कमेटी ने खिताब करते हुए कहा है कि हम खत्म नबूवत पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। हर मोड़ पर खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। नामूस रिसालत के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शाफ़ी महशर हज़रत आमना के लाल की दुनिया में तशरीफ आवरी पर हम कुरान पाक की आयत की रोशनी में रब करीम के फजल और रहमत का चर्चा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। सीरत मुस्तफ़ा पर अमल पैरा होकर हम दुनिया आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। नबी का मिलाद ताक़यामत मनाया जाता रहेगा। इस मौके पर जमात इस्लामी के अमीर ताहिर लतीफ़, शेख सलीम नासिर, साबिर मुगल, नासिर महमूद कोची, सदर अंजुमन ताजरान महमूद रिजवी, नासिम आला तहरीक लब्बैक फ़याज़ खोखर, सदर प्रेस क्लब सैयद फ़खर अब्बास शाह, सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसल डॉक्टर एजाज खान, नायब नासिम आला जमात अहले सुन्नत दिलदार अफजल चीमा, फैजुल हसन भुट्टा, सदर अंजुमन मिलाद कमेटी मलिक ज़हीर इकबाल, तगलक मलिक, रफ़ीक कादरी, सदर सुन्नी तहरीक हाफिज मोहम्मद अहमद सईदी, मोहम्मद तहसीन भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। मैं पहले ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि जब तक मैं ज़िक्र हुसैन ना करूँ तो मैं नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह। क्योंकि इको बंद कर, क्योंकि मेरी ये सांसें जो चल रही हैं, मेरी ये सांसें जो चल रही हैं वो सदका हुसैन का, सदका हुसैन का और सदका आले हुसैन का। कहता है कौन, कहता है कौन, खत्म हो गई करबला की जंग, हम आज भी लड़ रहे हैं लश्करे यजीद से, नस्ले यजीद। शामिल कहते हैं पीर महल से मुकामी सहाफ़ी सुहेल अब्बास का भांजा आज 8 साल का हो गया। सालगिरह केक काट कर मनाई गई। दोस्तों की तरफ से गिफ्ट और मुबारकबाद दी गई। हमारी नुमाइंदा खुसूसी रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक संदलिया वाली निजी चैनल के रिपोर्टर सुहेल अब्बास का भांजा समी अब्बास आज 8 साल का हो गया, जिसकी अपनी रिहाइश का खुर्शीदाबाद पर 8वीं सालगिरह केक काट कर मनाई गई। दोस्तों की तरफ से मुबारकबाद और गिफ्ट भी पेश किए गए। चचा, मामू और दादी माँ ने ढेर सारी दुआएं, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। छोटे छोटे बच्चे खूब भंगड़े डालकर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विज़न के तहत चक नंबर 53 गाँव पे डीसीआई यूनियन कौंसल नंबर 56 में सफाई मुहिम मुकम्मल। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विज़न के मुताबिक जड़ावाला चक नंबर 53 गाँव पे डीसीआई यूनियन कौंसल नंबर 56 में सफाई सुथराई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और असिस्टेंट कमिश्नर राना सफदर शबीर जड़ावाला की हिदायत पर यह मुहिम शुरू की गई है, जिसमें सड़कों से कूड़ा करकट के ढेरों को उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगा दिया गया है। इस मौके पर महर उस्मान साजिद सियाल असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जड़ावाला चक नंबर 53 गाँव में डीसीआई यूनियन कौंसल 56 के सेक्रेटरी मोहम्मद शफीक गुजर ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि ये सफाई मुहिम इलाके की बेहतरी और आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई है। इनका कहना था कि यूनियन कौंसल 56 के मुख्तलिफ हिस्सों उन्होंने इलाके की आवाम से अपील की है कि वो सफाई के मामले में इंतजामिया के साथ भरपूर तावन करे ताकि यूनियन कौंसल 56 को एक मॉडल इलाके में तब्दील किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके की सफाई को यकीनी बनाने के लिए अवामी शऊर उजागर करने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका अदारे मिलकर काम कर रहे हैं। अहले इलाका ने सफाई मुहिम में इत्मीनान का इज़हार किया और इंतजामिया की काविशों को सराहा। रनाला खुर्द बारिश का सिलसिला जारी। चंद मिनटों के बारिश ने तहसील इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शेरगढ़ और इसके गिरदनवाह की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। रनाला खुर्द और इसके गिरदनवाह के तमाम खास आम सड़कों पर खड़ा हुआ बारिश का पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। तहसील इंतजामिया बारिश के पानी सड़कों से निकालने में बुरी तरह नाकाम। चंद मिनटों की बारिश ने तहसील इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने का खतरा। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज से मुतालबा किया है कि शहर से बारिश का पानी निकालने का इंतजाम किया जाए। अगर बर वक्त इंतजामात ना किए गए तो बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाएगा और मकानात गिरने का खतरा बढ़ जाएगा।
खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गांव चौधरी बशीर अहमद दी 22 जमराव में रईस वारिस खान रेंद रईस रजा रेंद के मेहरबानी है, जिन्होंने अपनी ज़मीन में से चौधरी आसिम गांव बशीर अहमद को रास्ता दिया और चौधरी बरादरान की तरफ से मिट्टी डलवाई जा रही है। सरदार वजी अब्दुल्ला, सरदार कलीमुल्ला, सरदार अली असगर हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपने खर्चे पर मिट्टी डलवाई। गांव चौधरी बशीर अहमद जट में खुशी की लहर। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में साहिवाल टीचिंग अस्पताल में हंगामा राई का वाकया। आर्थो वार्ड में एक मेल और 2 फीमेल डॉक्टर्स दौरान ड्यूटी रूम में लूडो खेलते हुए पाए गए। वीडियो वायरल। मरीज के लवाहिकीन अपने मरीज को चेक करवाने के लिए मिन्नत समाजत करते रहे। डॉक्टर्स लवाहिकीन की बात का असर लेने की बजाय इसकी बात मजाक में टालते हुए लूडो खेलने में मसरूफ रहे। लूडो खेलने वाले डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाकर लवाहिकीन को कमरे से बाहर निकाल दिया। डॉक्टरों और सिक्योरिटी गार्ड के नारवा रवैये के खिलाफ मरीज को सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया। वाक़े के बाद अस्पताल में लवाहिकीन अपने मरीज को लेकर सड़क पर आ गए। अस्पताल सिक्योरिटी गार्ड्स और मरीज के लवाहिकीन के दरमियान धक्कम पेल और हाथापाई भी हुई। मरीज के ऑपरेशन के लिए कुछ टेस्ट दरकार थे जिनके रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। MS डॉक्टर निसार मरीज अटेंडेंट ने मजहब कार्ड का इस्तेमाल करने की धमकी भी दी कि वो क्रिश्चियन है, इसलिए अस्पताल वाले इनसे अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं। MS डॉक्टर निसार। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जमनाबाद की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद पुलिस कार्रवाई खौफ की अलामत समझे जाने वाला उमेरी टिकेट गैंग थाना सुखे की मंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उमेरी टिकेट गैंग में उमैर, जावेद, अली, फैजान और फैसल अब्बास शामिल थे। उमेरी टिकेट गैंग के 4 मेंबरान मिलकर सड़क पर वारदात करते थे। गिरफ्तार टिकेट गैंग के कब्जा से 3 अदद मोटरसाइकिल, 2,50,000 नकदी और 2 अदद पिस्टल बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार टिकेट गैंग की DSP पिंडी भटिया की सरपरस्ती में मजीद तफ्तीश जारी है। DPO हाफिजाबाद ने SHO सुखे की मंडी और पूरी टीम को नकद इनाम और शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं जद्दा से। पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा और पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम जद्दा ने 94 सऊदी यौमुल वतनी और 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान मिलकर मनाया। जद्दा के एक बड़े खूबसूरत ऑडिटोरियम में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तिलावत कलाम पाक के बाद दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। बड़ी तादाद में आला सऊदी शख्सियात, पाकिस्तानी बिजनेसमैन, आला सफारतकार, पाक कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद, जद्दा कौंसलेट और OIC के अफसरान और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। कौंसल जनरल खालिद मजीद ने तकरीब से खिताब करते हुए किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी भाइयों को यौमुल वतनी पर मुबारकबाद पेश की और दोनों मुल्कों के दरमियान शानदार ताल्लुकात को उजागर किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान लाजवाल और रूहानी रिश्तों पर फख्र का इजहार किया और कहा कि इस खूबसूरत तकरीब को इकट्ठे मिलकर मनाने पर बेहद खुशी हो रही है। पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम के चेयरमैन चौधरी शफकत ने खिताब में यौमुल वतनी पर सऊदी हुकूमत और सऊदी भाइयों को मुबारकबाद दी और सऊदी हुकूमत का कारोबारी इन्वेस्टर्स हजरात को बेहतरीन सहूलियात देने पर शुक्रिया अदा किया। स्कूल के बच्चों ने टैबलो पेश किए। सऊदी और पाकिस्तानी गुलकारों ने दोनों मुल्कों के तराने सुनाए, जिस पर सऊदी और पाकिस्तानी भाइयों ने मिलकर रवायती रक्स पेश किया। हाजरीन का जोश व खरोश दीद नहीं था। हाजरीन की बड़ी तादाद ने इस तकरीब को खूब इंजॉय किया। पाक कम्युनिटी और सऊदी आला शख्सियात ने कौंसल जनरल खालिद मजीद के साथ मिलकर केक काटा और सब मेहमानों की पुरतकल्लुफ डिनर से तवाज़ा की गई। यूं ये पुरवकार तकरीब रात के जारी रही। बकर से खबर शामिल करते हैं बकर से, जहां नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद सखावत को जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ पाकिस्तान बकर का सदर मुंतखब कर दिया गया। इस मौके पर मोहम्मद सखावत ने जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ पाकिस्तान की क़यादत का जिम्मेदारी सौंपने पर शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल कहते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में मेंबर टैक्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद जमान वट्टू की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। साहिवाल डिवीज़न में सरकारी वाजबात की वसूली का तफसीली जायजा लिया गया। रेवेन्यू अफसरान इन वाजबात की वसूली पर खुसूसी तवज्जो दें। हुकूमत के ज़राए आमदन बढ़ने से ही अवाम के लिए सहूलियात फराहम हो सकती हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रीस्ट्रक्चरिंग का अमल भी जारी है। रीस्ट्रक्चरिंग से रेवेन्यू अफसरान के जवाबदही मुमकिन होगी। 6 माह से पुराने तमाम रेवेन्यू मुकदमात का जल्द फैसला किया जाएगा। सरकारी फराज की अदायगी में कानून को हर हाल में मद्देनजर रखा जाएगा। अबियाना की वसूली का अमल मजीद तेज किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।